बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अनाया किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी चिकन जलफ्रेज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, कमर्शियल रेसिपी है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो ये कम ही मसालों में तैयार की जाती है, लेकिन ये है कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलें इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, ठीक है। इसमें हम घी शामिल कर देंगे और मैंने लहसुन जो था मोटा वाला था, तकरीबन उसमें मैंने 7 से 8 जवें उसको चॉप कर ली थी और मैंने अब घी में शामिल कर दी है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको सौते करना है, ठीक है। हमने ब्राउन नहीं करना, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। और मैंने एक प्याज ले लिया था छोटा, तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये देखें, लहसुन की यही कंडीशन होनी चाहिए, ब्राउन नहीं करना। अच्छा, मैंने अब छोटा प्याज लिया था और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। आप अगर प्याज ज़्यादा झाल वाला है तो आप इसमें 2 चम्मच जो हैं वो खाने वाले दूध के ऐड कर सकते हैं, ताकि इसकी झाल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कड़वाहटपन जो प्याज का होगा, ठीक है। तो मैंने अब इसमें शामिल कर दी है। इसकी मैं भुनाई करूँगी अच्छे से, ताकि पिंक पिंक प्याज हो जाए। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है और यकीन करें कि झटपट से रेसिपी बनने वाली है, जल्दी से तैयार, तकरीबन 12 से 13 मिनट में रेडी हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने बोनलेस लिया था, इसकी छोटी छोटी क्यूब्स कटिंग कर ली थी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये देखें, क्यूब्स मैंने छोटी छोटी क्यूब्स काटी थी, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि लहसुन और प्याज के अंदर इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए चिकन के अंदर। और चिकन हमने पानी ऐड नहीं करना, हमने इसकी अच्छे से इसके अंदर लहसुन और प्याज के अंदर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। वो यूँ करनी है कि ताकि जो चिकन का अपना ब्लड है, पानी है, वो इसमें जज्ब हो जाए, सारा जो ब्लड वगैरह निकल जाएगा और प्याज और लहसुन की अच्छी सी खुशबू और महक आ जाएगी। ये देखें कितना अच्छा सा वाइट हो गया अब चिकन। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। बेसिकली ये जो डिश है ना, ये जो डिश है ना, ये साउथ एशियन जो है ये डिश है। और ये आप इसको जो है वो कम ही मसालों में बनती है, लेकिन मसाला थोड़ा सा चटपटा हो तो ये मज़ेदार जलफ्रेज़ी बनती है। तो ये फीकी नहीं बनती, थोड़ी सी चटपटी सी बनती है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो मैं आपको बताना सिखाऊंगी और बनाना बताऊंगी। ये देखें, मैंने नमक डाल दिया था। मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। मेरे चैनल पे जो है न्यू है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है और हमारे हौसला अफजाई होती है, ताकि हम अच्छी और मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। ये देखें, अच्छे से हमने बस इसको मिक्स करना है, तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए नमक के साथ इसकी अच्छी से भुनाई करनी है। ठीक है, ये देखें। अब देखें चिकन जो है वो हल्का हल्का सा जो है वो हल्का सा साइड से गोल्डन पे आ गया, हल्का सा, ठीक है। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसकी लुक आ गई है। अब मैं इसके अंदर जो है ना वो 2 खाने के चम्मच जो हैं वो सिरका ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच सिरका ऐड करूंगी। ये देखें, ये मैं सिरका यूँ डाल रही हूँ कि सिरका डालने से ये है कि जल्दी से चिकन जो है वो टेंडर भी हो जाएगा और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा सिरका डालने से। तो आपने भी खाने के 2 चम्मच जो हैं वो सिरका ऐड करना है, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
जो मेरे बहन भाई दूर बैठे देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सब और सबकी दिली मुरादें पूरी करे, आमीन। चलें, अब ये मैंने अच्छे से इसको देखें मिक्स कर लिया है। अब मैं ये देखें, बस आपने ये ध्यान रखना है, जो फ्लेम है ना आपने हाई टू मीडियम रखना है, ठीक है। बिल्कुल स्लो में नहीं बनाना, हाई टू मीडियम ही रखना है आपने, ठीक है। बस आपने एहतियात करनी है कि बस लगे ना, चम्मच आपने बाकायदा जो है वो बाकायदगी से हिलाते रहना है, ठीक है। आप ये बनाएंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगी। आप यकीन करें कि आप रेस्टोरेंट में जाना भूल जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। मैं हाफ़ टी स्पून इधर लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, और हल्दी भी हाफ़ टी स्पून से कम ही है, ठीक है। वो आप अपने देख लीजिएगा किस हिसाब से रखना है। तो मैंने थोड़ी सी कमी डाली है, तो आप भी हल्दी शामिल कर दीजिएगा इसमें। अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो तकरीबन 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में हमारे पास जो है वो आ जाता है खाना। तो यही होता है कि ये जल्दी से झटपट बनने वाली रेसिपी होती है। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर बनाइएगा घर, बहुत मज़ेदार बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। मैं अक्सर आपको बताती होती हूँ ना, कमर्शियल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप घर में बनाएं तो आप रेस्टोरेंट जाना, आपकी फ़ैमिली रेस्टोरेंट जाना भूल जाएगी जब साफ़ सुथरी चीज़ घर मिलेगी। चलें, हम इसे जो है वो 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा बोनलेस जो है वो गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। ये देखें, और चिकन भी अच्छे से जो है वो गल गया है। सिरका हमने इसलिए डाला था ताकि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर भी हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। सिरका डालने से ये होता है, ठीक है। अब मैंने एक टमाटर छोटा सा था, उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी और मैंने अब इसमें ऐड कर दी है। ये देखिए, मैंने अच्छे से अब जो है वो ऐड कर दी है। इसको मिक्स करना है अच्छे से। आप टमाटर की प्यूरी, मैंने तो एक था बड़ा टमाटर, तो मैंने उसकी प्यूरी बना ली थी। ये देखिए, बस अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा। और यकीन करें कि लोग जो इसको चिकन जलफेसी को बहुत शौक़ से खाते हैं, बाज़ लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और ये बनती भी बहुत मज़ेदार है। चलिए जी, इसे ये देखें, अब इसमें बॉयल आ रहा है, अच्छे से पक जाएगी। ज़रा तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया जो है वो डालूँगी, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करूँगी। अगर कूटा हुआ है तो वो भी ठीक है, पाउडर है तो वो भी ठीक है, ठीक है। मैंने नमक चेक किया था, मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, वो मैंने ऐड कर दिया। तो बस मैं इसमें टमाटर की प्यूरी में और जो मसाले मैंने बाद में डाले उसकी अच्छे से मैं भुनाई करूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मेरे जो है मुझे मतलब कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है, और आप लोगों की चाहत मोहब्बत होती है ताकि हम और मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। तो प्लीज़ कर दिया करें आप, और मेरी वीडियो पूरी देखा करें, ताकि कुछ बातें ऐसी होती हैं समझाने वाली होती हैं, और मैं आपको पूरा मुकम्मल गाइड करती हूँ ताकि आपको समझ लगे। तो मैंने हरी मिर्चें 2 ली थी, तो मैंने उसको अच्छी सी मोटी मोटी कूट लिया था, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसकी भी मैं थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी साथ ही। ये देखें, अच्छा, मेरी जो चूल्हे का जो फ्लेम है ना वो मतलब कि ना इतना तेज़ है ना इतना कम है, मीडियम टू लो है, ठीक है। आपने भी इसी तरह से रखना है। ये देखें, आप इसका कलर चेक करें, और ये खाने में भी नहायत ही लजीज बनेगी इंशाल्लाह ताला।
ये देखिए, अब मैं बस इसकी अच्छे से भुनाई कर दूंगी। फिर मैं इसके बाद जो मैंने दही फेंट के रखी हुई है ना, तो बस मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। ये देखें, मैंने दही को फेंट लिया था और मैंने स्लो कर दी है आँच। अब मैं दही शामिल कर दूंगी इसके अंदर, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अच्छा जी, दही डालने से ये होता है कि जो हमने सारे मसाले डाले हैं ना, वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएंगे। और दही डालने से ज़रा ये हो जाएगा कि सारे मसाले जो हमने डाले हैं ना, वो अच्छे से मतलब कि मिक्सचर में यकजान भी हो जाएंगे और दही जो है वो उनको ऑब्ज़र्व कर लेगी मसालों को, ठीक है। और जायका भी बहुत मज़ेदार हो जाएगा दही डालने से। तो ये देखिए, मैं इसको अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि वो जो दही का पानी है वो भी जो है वो खुश्क हो जाए। देखिए, बाज़ जलफ्रेज़ी में जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। अब यहाँ थोड़ी जो है वो सब गलती करते हैं। ऑयल आप अपने हिसाब से डालिएगा, ऑयल ज़्यादा नहीं अच्छा लगता चिकन जलफ्रेज़ी में, ठीक है। जो ऑयल है ना, मुनासिब ही अच्छा लगता है। और बाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल या घी जो है वो शामिल कर देते हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वो ब्लैक सोया सॉस डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून जो है वो रेड चिली सॉस डाल दूँगी मैं। ठीक है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर से। ये देखें, अच्छे से मैं फिर मिक्स कर दूँगी इसे। मेरे चूल्हे का जो फ्लेम है वही है, ना कम ना ज़्यादा। ये देखें, अब अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो मैं केचप डाल दूँगी, टमाटो केचप वो शामिल कर दूँगी। आप 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको थोड़ा सा मिठास पे पसंद है तो आप 3 डाल दें। वैसे 2 टेबलस्पून जो है वो इनफ है, ठीक है। इसको बस अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बस मैं फिर यहाँ हाफ़ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर मोटी मोटी दरदरी सी कुटी हुई होगी, वो मैं अब ऐड कर दूँगी। ये देखें, बस अब हमने इसके अंदर जो है वो काली मिर्चें ऐड करनी है। अब ये बिल्कुल डन है। ये देखें, अच्छे से मिक्स होगी ये केचप, ठीक है। बस अब मैं इसमें काली मिर्ची ऐड कर दूंगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसे मिक्स कर दूंगी। और बाकी मैंने क्यूब्स में शिमला मिर्चें, क्यूब्स में मैंने प्याज, ठीक है। और वही टमाटर भी मैंने डाले हुए थे, मतलब कि उसके बीज मैंने निकाल दिए थे टमाटर के, ठीक है, वो भी मैंने रख लिए थे। और ये चीज़ें भी मैंने कटिंग कर ली थी। आपने इस स्टेज पे फ्लेम को तेज़ रखना है, ठीक है। बस अपने हाथ को बचाइएगा, फ्लेम को तेज़ रखिएगा। हमने इन जो सब्ज़ी डाली है शिमला मिर्च प्याज, हमने इनको गलाना नहीं है, सिर्फ इसकी खुशबू आएगी, थोड़ी सी कच्ची ही रखनी है, ठीक है। अब मैंने टमाटर को, मैंने आपको बताया था टमाटर के मैंने बीज निकाल लिए थे, अब वो भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिए। बस हम तकरीबन कोई 1 से 2 सेकंड के लिए इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। आपने तेज़ आँच में भी करना है ये मेथड, ठीक है। हल्की आँच में नहीं करना, नहीं तो सारी सब्ज़ियाँ गल जाएंगी, ठीक है। मैंने 1 अंडा बॉईल कर लिया था और मैंने बाकी अंडा नमक डाल के फ्राई कर लिया था, उसके पीस बना लिए थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए। आप इस तरह मेरे हिसाब से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ऑयल आप चेक करें, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा ऑयल हो। ये देखें, माशाल्लाह हमारी रेसिपी अब बिल्कुल डन है। ये देखें, आप इसका कलर चेक करें और ये नहायत ही खाने में बहुत लजीज होगी इंशाल्लाह ताला। देखिए, हमने सब्जियों को गलाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए हमने इसको अच्छे से, इसको तेज़ आंच पे मिक्स करना है, अच्छे से बनाना है। देखिए, आप ऑयल, मैं आपको फिर कह रही हूँ, ऑयल चेक करें आप, बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा नहीं है, मुनासिब ऑयल है। ये देखें, ये डन हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें, आप लुक चेक करें, माशाल्लाह, ये देखें, और कलर चेक करें, और ये नहायत ही लजीज है खाने में, बहुत मज़ेदार है। रेस्टोरेंट स्टाइल में, कमर्शियल स्टाइल में मैंने आपको बनाना बताई है, तो आप ज़रूर बनाइएगा जैसे मैंने बनाई है। आप एक एक चीज़ को फॉलो किया करें, फिर वैसी ही रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो
मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है ताकि हम और मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। तब तक के लिए अनाया किचन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।